अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है तो? जुमाना बकवास मत करो। तुम्हें पता भी है कि ये जगह दादी जान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्या खास बात है इस जगह में? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो वो कहानी सुनाओगे कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, वही कहानी। मेरी दादी के वालिद उन्हें मेरे दादा को नहीं देना चाहते थे। जानती हो, जब दादी जवान थी तब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बहुत रिश्ते आए, मगर दादी जान ने सिर्फ यही कहा, मुझे वही चाहिए, यानी मेरे दादा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि दादा बाकी रिश्तों के मुकाबले में ज्यादा सच्चे थे। लेकिन जब उनके वालिद से झगड़ा हो गया तो एक रात वो दोनों भाग के यहाँ आ गए। असल कहानी अब शुरू होती है। वो सर्दी की रात में दोनों यहाँ फंस के रह गए। दादी तो सर्दी से जम जाती, लेकिन मेरे दादा ने ऐसा नहीं होने दिया, उनका ख्याल रखा। उस दिन के बाद से हर साल वो दोनों यहाँ आया करते थे, कभी नागा नहीं किया। जानती हो, दादा के इंतकाल के बाद दादी जान ने यहाँ एक बेंच बनवाया। अब वो तन्हा होने के बावजूद भी अपनी रिवायत को निभाती हैं। तो आज आपके दादा की बरसी है? नहीं तो, आज वो दिन है जब वो पहली बार मिले थे और उन्हें मोहब्बत हो गई थी। तो हमें मलाहत साहिबा को फोन करना चाहिए। आयजा। हमीद साहब, खुश आमदीद। जा रही हो क्या? जी। छोड़ो, बाद में चली जाना, अभी मेरे साथ लेकिन आओ। हमीद साहब। जब मुलाजिमीन मुझे अकेला देखते हैं तो डर जाते हैं, जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत आ गया हो। तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा भूत वाला इंप्रेशन खत्म हो जाएगा उनके लिए। चलो, काम की बात करनी है तुमसे। ये पहन लो तुम। नहीं, जरूरत नहीं है। पहन लो जुमाना। ओजान, वाकई कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। जुमाना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जरूर। दादी जान ने घर पे सबको हुक्म दिया है कि कोई भी जुमाना से उसके खानदान के बारे में कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। कसम से उन्होंने पूरी फैमिली को जमा किया और कहा कि अब जुमाना से उसकी फैमिली या माँ बाप के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। कितनी अच्छी है वो। क्या तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है? माजरत चाहता हूँ, नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो मर गई होती। कम से कम ये तो पता होता कि वो कहाँ है। लेकिन वो चली गई, अपने इश्क के पीछे चली गई, बस मुझे और मेरी बहन बतूल को छोड़कर। इसीलिए तुम मोहब्बत से भागती हो। भागो भागो, शायद बच जाओ। हाँ? अरे वाह मेरी बेटी, बिलाखिर तुमने एक चूहा पकड़ ही लिया। सुनो, वो जगह तो बहुत लग्जरी वाली जगह है ना? अम्मी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी आपकी बेटी सोसाइटी में एंट्री मारने वाली है। तो तुम वहाँ क्या काम करोगी? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल हुआ? देखे ना, सब कुछ मैं ही तो देखूंगी। उजान सब कुछ मेरे हवाले करके गया है यहाँ पर, और मुझ पर इतना भरोसा करता है। यानी माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो, ये पीछे आदमी कौन है और वहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम बॉस हो तो बॉस की तरह बर्ताव करो बेटा।
इस तरह काम करने वालों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे अपनी बात मनवानी चाहिए। वैसे मुराद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? थोड़ा वक्फा लिया है, चाय पी रहा हूँ। मुझसे इजाजत ली तुमने? हमने तो अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, और वैसे भी औजान साहब के तो सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। अभी तो और कोई काम नहीं है। क्यों, कुछ करने को नहीं है? ये देखो, ये जगह साफ कर दो। झाड़ू लगा चुका हूँ मैं। अरे तो दोबारा लगा लो। ऐसे नहीं चलेगा, हमें जरा तेज रफ्तार से काम करना होगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे अगर इन लोगों को ढीला छोड़ दूंगी तो मेरा खून चूस जाएंगे। ये लड़की कर क्या रही है? अभी भाई को खबर करती हूँ। कहते हैं इंसान मोहब्बत को तलाश करता है, लेकिन सब झूठ है। इंसान मोहब्बत को नहीं ढूंढता, मोहब्बत खुद ढूंढती है। जैसे हवा पत्ते को ढूंढती है और जैसे भंवरा फूल को। हाँ, अब ढूंढता है या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर छोड़ती नहीं। डरो नहीं। तुम लोग ना सुनो उन गानों और कहानियों की बातें कि मोहब्बत मिली और खो गई। हम दोनों भी ऐसे ही किसी दिन मिले थे एक दूसरे से। ना कोई रास्ता था, ना निशान, बस थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारा हौसला। और दो नौजवान जिनका दिमाग हवा में उड़ रहा था। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत, और इसकी कदर करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो खुद वहां से भागो, ना कि उसे भागने दो। अभी 2 मंसूबे हुए हैं, मैं हशाश बशाश हो गया हूं। मेरी सारी फिक्रें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। तुम लोगों ने मेरे बगैर भी सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया है। जी हमने भरपूर कोशिश की। आयजा बेटी तो जैसे खुशनसीबी लेकर आई हमारे लिए, है ना उमर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। ये सब मेरी महबूबा का कमाल है। बाबा, सोच रहा हूं आयजा और मेहमद को शादी का तोहफा दिया जाए। हमारे नए प्रोजेक्ट में जो घर बन रहे हैं, क्यों ना उनमें से एक दे दिया जाए। वाह बेटा, क्या आइडिया तुम्हारा, जरूर ऐसा ही करते हैं। नहीं, हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। आयजा, अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही हो? अब तो तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तुम्हें यह तोहफा कबूल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इस शादी के मामले को ज्यादा मत खींचो, जल्द से जल्द निपटा लो इसे।